सतीश के सिंह जी, सतीश जी आपने इनिशियल दोनों का सुना। देखिए आपने सौरभ भारद्वाज जी को भी सुना, सुधांशु जी को भी सुना। मैं आपका परसेप्शन जानना चाहता हूं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू। सौरभ जी आ रहा हूं काउंटर के लिए। हाँ, सतीश के सिंह ओनली 3 पीपल। देखिए मैं तो ऐश्वर्या ये कहना चाहता हूं कि आपके जितने डिबेट में आया हूं, आज सबसे अच्छा डिबेट मुझे लग रहा है और दोनों पक्ष बड़ी मजबूती से अपनी बातें रख रहा है, बड़ा जबरदस्त हो रहा है। दोनों भाई एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे हैं, दोस्ताना हमले हैं और बड़े अच्छे हमले हैं। तो ये कहे कि सब दूध से धुल गए तो नहीं कह सकते। अब तो ये समय आ गया, मैं राजनीतिक पक्ष पे बात करना चाहता हूँ। मैं न्यायालय में मेरी इतनी आस्था है कि मैं उस आस्था को बरकरार रखते हुए कुछ भी नहीं कहना चाहता। जो अभी है फैसला है वो सही है, जो भी है उस पर तो आपको चलना ही पड़ेगा, सबको चलना पड़ता है। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के डिटर्जेंट को अब जरा उनका क्या है ना कि उनका डिटर्जेंट कहीं तो बहुत साफ कर देता है और बहुत कहीं गंदा कर देता है। अभी तो राजनीतिक ये कह रहा है कि भाजपा अपनी डिटर्जेंट को आप पार्टी पर बढ़िया से लगावे तो उनके फायदे में जाएगा। हमको लगता है केजरीवाल जी कल इस्तीफा देने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री जी को एक बर्थडे गिफ्ट है। तो अब ये है कि अगर खूब बढ़िया से आप पार्टी अगर हरियाणा में लड़े, महाराष्ट्र में लड़े तो फायदा किसको होगा ये आप समझिए। नहीं, बीजेपी को तो ये है, क्या है? दिल्ली को छोड़ दीजिए, दिल्ली को छोड़ दीजिए। दिल्ली में राजनीतिक रूप से मैं भी जानता हूं कि अरविंद केजरीवाल का जो फ्रीबी पर जितना हमला हुआ उसको नायक हैं, तो उसको लेकर के उनकी लोकप्रियता है, लेकिन ये अदालत से अलग है, ये वो लोकप्रियता है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 177 दिन में उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाई। उनका वहां पर कोई भी काम ही नहीं करता है। 15 साल में कोई नेता ही नहीं ढूंढ पाए, ये इनकी दिक्कत है। कुछ किया ही नहीं। 1.7 177 दिन में 1.7 भी एमएलए महाराष्ट्र की तरह नहीं खोज पाए कि यहां कोई चंपई सोरेन खोज ले। तो ये है, तो बेटर इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि बढ़िया डिटर्जेंट लगावें। और जिस तरह से गुजरात में कांग्रेस और आप पार्टी आपस में लड़ कट के भाजपा को ऐतिहासिक विजय दिला दी थी, तो उसी प्रकार के कुछ विजय रथ इनके लिए बन जाएगा। नहीं देखिए, ये तो बात ठीक है सुधांशु जी, सतीश जी की कि दिल्ली में इनके बयान स्वर्गीय अरुण जी और स्वर्गीय सुषमा जी के बाद कई लोग कहते हैं इंटरनल रिफ्ट तभी से शुरू हुआ जो आज तक आपकी दिल्ली यूनिट उभर नहीं पाई है। वो रियलिटी आप जाने। लेकिन सौरभ भारद्वाज जी, कमिंग टू यू, ये तो बात रियलिटी है कि आप अगर हरियाणा में, मैं सिर्फ हरियाणा तक सीमित रहता, अगर आप हरियाणा में दमखम से लड़ेंगे एंड नाउ अरविंद केजरीवाल बाहर है और अब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी नहीं रहेंगे, ही विल हैव ऑल द टाइम, तो आप किसका वोट काटेंगे? कांग्रेस का? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फायदा तो आपके मित्र सुधांशु जी। ऐश्वर्या जी, मैं आपको एक बात बताऊं। कुछ दिनों पहले एक भारतीय जनता पार्टी के मित्र मिले और वो बोले कि यार आप ये जो खड़े हो रहे हो इससे हमारा नुकसान हो रहा है। मैंने कहा अरे हम कैसे सोच लें बात, हम तो सुन रहे थे कि कांग्रेस का नुकसान हो रहा है। कह रहे नहीं, कांग्रेस का नुकसान नहीं है। बेसिकली आप जब खड़े होते हैं तो अर्बन वोटर को आप ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, अर्बन वोटर आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है और वो अर्बन वोटर बेसिकली जो है वो हमारा वोटर है। वो वोटर है जो कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहता, वो आपको वोट दे रहा है, और वरना उसको ना देके वो हमें वोट देता। तो ऐश्वर्या जी, ऐसी कोई जो है स्टडी नहीं हुई है किसी राज्य के अंदर जहां पे ये बात आ जाए कि हमारी वजह से जो है हम जो है वो कांग्रेस का वोट लेते हैं। गुजरात, या ऐसी भी कोई स्टडी नहीं हुई है कि हम वो जो है बीजेपी का वोट लेते हैं। नहीं, गुजरात, दिल्ली के अंदर भी अगर आप देखें ऐश्वर्या साहब, तो हम जब लोकसभा, गुजरात के अंदर देखिए हमने बहुत दमखम से चुनाव लड़ा, और हरियाणा के अंदर जहां तक इस बार की बात है हमने पूरी कोशिश की कि कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन हो जाए और बातचीत भी हुई। मगर उस गठबंधन की बातचीत के अंदर जो सीटें दी जा रही थी वो बेहद कम थी और उन सीटों के ऊपर बातचीत नहीं बनी। एक तो सीटों की गिनती कम थी और जो सीटें दी जा रही थी वो भी सीटें अच्छी नहीं थी। Did I just hear सौरभ भारद्वाज, क्या मैंने सही सुना? जहां पे हमें लगा कि हमारी वजह से जो है बीजेपी ना जीत जाए। जी, क्या मैंने सही सुना अभी कि सुधांशु जी, सौरभ जी ने कहा कि हमने पूरी कोशिश की कि आम आदमी पार्टी का अलायंस कांग्रेस के साथ हो जाए? क्योंकि सौरभ जी, जैसे ही आप ये बोलते हैं तो एक इन प्रिंसिपल सवाल शुरू वाला आ जाता है कि आपकी तो पार्टी ही इनके खिलाफ, कांग्रेसियों के खिलाफ बनी थी, कांग्रेस के खिलाफ बनी थी।
कांग्रेस का मतलब मूलभूत आपने कहा था कि दिस इज द आइडियोलॉजी विच वी आर अगेंस्ट, और आज आप उन्हीं के साथ हो गए हर जगह। नहीं, देखिए ऐश्वर्या जी, हमने तो भ्रष्टाचार और सत्ता के घमंड के खिलाफ अपनी शुरुआत की थी। वो जो आंदोलन था वो सत्ता के अंदर बैठे घमंडी लोगों के खिलाफ था। मगर आज अगर आप देखें तो कांग्रेस का घमंड तो नीचे आ गया, जनता लेके आ गई। मगर भारतीय जनता पार्टी का जो घमंड है उसने कांग्रेस के भी सारे के सारे रिकॉर्ड और मापदंड तोड़ दिए। जो एजेंसियों के दुरुपयोग की बात हम कांग्रेस के बारे में करा करते थे, सुनिए ऐश्वर्या जी, उस वक्त मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार होता था, मगर कांग्रेस के मंत्रियों के ऊपर आरोप लगते थे तो कांग्रेस के मंत्रियों के इस्तीफे हुआ करते थे, कांग्रेस के मंत्रियों के खिलाफ सीएजी की रिपोर्ट आया करती थी, सीएजी के अंदर इतनी हिम्मत हुआ करती थी कि वो रिपोर्ट उनके खिलाफ टेबल कर दे, वहां पे ट्रांसफर नहीं हुआ करते थे। सीबीआई के अफसरों की इतनी हिम्मत होती थी कि अगर कोर्ट से डायरेक्शन हो गई तो वो दूध का दूध पानी का पानी कर दें। आज तो किसी आदमी की इतनी हिम्मत नहीं है कि कोर्ट की डायरेक्शन भी हो जाए तो इन्वेस्टिगेशन कर ले। आज स्थिति बद से बदतर हो गई। तो मामला कांग्रेस की खिलाफत या बीजेपी की खिलाफत का नहीं है ऐश्वर्या भाई, मामला है देश को बचाने का, देश के अंदर प्रजातंत्र को बचाने का। वरना इन लोगों ने तो सबकी जुबान के ऊपर लगाम लगा दी। सब चुप रहेंगे, कोई एजेंसी कुछ नहीं बोलेगी, सब डर के रहेंगे, ऐसे कैसे देश चलेगा? सुधांशु जी, कितनों को डराएंगे? 140 करोड़ से प्लस का देश है। वो कह रहे हैं भाई हम कोई कांग्रेस के खिलाफ नहीं है। सौरभ भारद्वाज मतलब ऑफिशियली कह रहे हैं भाई हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, हमने कोशिश की थी हरियाणा में हो जाए, नहीं हुआ। उनको अब कांग्रेस से कोई गुरेज नहीं। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए जो टेक्निकली सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं वो सही है। इनकी तरफ से यदि प्रयास हुआ कि हरियाणा में कांग्रेस से गठबंधन हो तो कोई गलत बात नहीं है। जो कांग्रेस ने उतावली दिखाई वो गंभीरता दर्शाती है। इसका मतलब कि कांग्रेस का जो ये दावा है कि वो हरियाणा का चुनाव जीतने की स्थिति में है, वो दावा खोखला था। उन्हें साफ समझ में आ रहा था कि आम आदमी पार्टी को साथ में लिए बगैर ये संभव नहीं है। और कांग्रेस ने सोचिए कि कितना दिल पे पत्थर या अपमान सह के किया होगा। आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जिसने गुजरात में कांग्रेस का वोट हाफ कर दिया, पंजाब में इनका सत्ता का स्विच, कांग्रेस की सत्ता का स्विच ऑफ कर दिया, दिल्ली में तो पूरा झाड़ू लगा के साफ कर दिया, और उसके बाद कांग्रेस ने हरियाणा में आम आदमी पार्टी को माफ कर दिया। मुझे लगता है, सोचिए कि ये कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। और ये चौथी पार्टी बन गए राष्ट्रीय पार्टी टेक्निकल दृष्टिकोण से। तो मुझे लगता है ये कांग्रेस के दावे का खोखलापन साबित हो गया जो सौरभ जी ने यहां पर आकर बोला उससे। अब मैं बताना चाहता हूं जो इन्होंने बोला उससे इनके बारे में क्या होता है। एक कहावत होती है ऐश्वर्य जी, जब राजयोग आता है तो साथ में राज रोग भी आता है। तो जैसे इनका राजयोग का उदय हुआ और राज रोग इनको इतनी जल्दी लग गया कि हम 1951 में जनसंघ के रूप में बने, आज 73 साल हो गए हैं, हमने कभी कांग्रेस से समझौता नहीं किया। आम आदमी पार्टी ने 73 दिन में कांग्रेस से समझौता किया था। तो रोग तो उसी जमाने में लग गया था। अब जब रोग आया तो उसकी संक्रामकता बढ़ते 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 आज इनके अंदर पूरी पार्टी को इनको खाती हुई चली जा रही है। और सतीश के सिंह जी ने जो एक बात बोली थी, मैं उनसे कहना चाहूँ, चूंकि वो एक राजनीतिक विश्लेषक है, हम और सौरभ जी तो पार्टी के, वो तो आप कहेंगे, आपने कहा कि वो वॉशिंग मशीन, वो डिटर्जेंट लगता है। सतीश जी, जरा आप राजनीतिक विश्लेषक के रूप में यह भी बता दीजिए देश को कि वॉशिंग मशीन का आरोप तो हमारे ऊपर है, वो गंदगी की गठरी कहां से है जहां से वो कपड़े निकल निकल के आते हैं और कहते हैं हम वॉशिंग मशीन में जा रहे हैं। तो कृपया उस गंदगी की गठरी का राज भी आप देश की जनता को बता दीजिए।